बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महारानी की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। जगदाधार जगतपते पूर्ण ब्रह्म श्रीराज बिनवों दो करबद्ध हो सिद्ध करो सब काज सिद्ध करो सब काज। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप श्री राधश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान प्राप्त करने हेतु सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकटित श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी के षष्ठम ग्रंथ कलश हिंदुस्तानी के 10वें प्रकरण में ब्रह्म सृष्टि सुंदर 7 को जगाने प्रकट हुई इस वाणी से इंद्रावती जी फरमाते हैं, श्रवण करे राग श्री। सत असत पटंतरो जैसे दिन और रात, सत सूर सब देखहि जब प्रगट भयो प्रभात, जब प्रगट भयो प्रभात। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सत असत पटंतरो जैसे दिन और रात। आप श्री महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी सुंदर 7 जी को फरमाते हैं, सत ब्रह्म और असत माया में उसी प्रकार का अंतर है
जिस प्रकार दिन और रात में अर्थात प्रकाश और अंधकार में है, इतना ही अंतर इस संसार और परमात्मा में है। इसलिए अब जब सत धनी की पहचान के ज्ञान का सूर्य उदय होकर प्रातः काल हो गया हो, तो सत सूर्य को सभी देखेंगे और प्रकाश से ब्रह्म की पहचान सबको होगी। जो लोपियु पर दे मिने विश्व विगोति तब। इंद्रावती जी कहती है सुंदर सास जी, जब तक प्रियतम धनी की पहचान के ज्ञान के शब्द गुह्य थे, तभी तक इस संसार के लोग शास्त्र के जाहरी मायने लेकर अज्ञानता के अंधकार से घिरे हुए थे। सो पर्दा अब खोलिया एक रस होसी अब। किंतु अब शब्दों के सही अर्थ प्रकट कर बातों मर्म को समझाकर धनी ने अखंड ज्ञान से अज्ञानता का पर्दा हटा दिया है। इसलिए अब सब संसार के लोग एक ही धनी प्राण प्रीतम सच्चिदानंद के प्रेम रस में मगन हो जाएंगे। जो लो जाहिर ना होते तब इत उपजा क्रोध। जब तक आत्म जागृत नहीं होती, समझ में नहीं आता। दूध और पानी का बिछोड़ा करके सदगुरु ने जब कहा है कि जब तक धनी जाहिर नहीं हुए थे, तब तक इस संसार में भ्रम के कारण क्रोध और अज्ञानता का वेग था। जब प्रगटे तब मिट गया सब दुनिया को विरोध। किंतु अब तो धनी प्रकट हो गए हैं, इनके प्रकट होने का वक्त भी जाहिर हो चुका है। तो इस संसार के लोगों का आपसी मतभेद भी दूर हो जाएगा। ये प्रकाश खसम का सो कैसे कर ढम पाए। ये सुंदर साजी धनी की पहचान के ज्ञान का यह प्रकाश कैसे छिप सकता है। यह अखंड ज्ञान माया के उन सब विपरीत कथा कथित ज्ञानों को छल बल बल को उल्टे सो देवे सब उड़ाए। जो छल कपट और चतुराई से परिपूर्ण है उनको दूर कर देगा। यही तारतम्य ज्ञान है। दुनिया टेढ़ी मूल की सो पेड़ से निकालू वल। इसलिए इंद्रावती जी कहती है संसार के उत्पत्ति को मूल से ही टेढ़ी है। इसके आदि से यह विपरीत मार्ग पर चली आ रही है। जो सत्य है इसे लोग असत्य मानते हैं, जो है इसे कहते हैं ना, और जो नहीं है इसे कहते हैं हा। इसके आदि से यह विपरीत मार्ग पर चली आ रही है, उसको मैं अखंड ज्ञान के प्रकाश से एक क्षण में ही इसका बल निकाल कर पिया प्रकाश जो खीन में सीधा करूं मंडल। सारे संसार को धनी के तारतम्य ज्ञान से उनकी अज्ञानता के भ्रम को दूर कर सीधे मार्ग पर ले आऊंगी। सत जो ढांप्या ना रहे उड़ाई दियो अंधे। और इंद्रावती जी इसीलिए कहते हैं सुंदर साथ जी, सत ब्रह्म का अखंड ज्ञान
अब छिपा नहीं रह सकता। इसने संसार के माया रूपी भ्रम के अंधकार को दूर कर दिया है। नूर पिया पसरे बिना क्यों मिटे दुनिया फिर। जब तक धनी के अखंड ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा तब तक इस संसार के लोगों की अज्ञानता दूर होकर जन्म मरण की प्रक्रिया कैसे मिट सकेगी। अब अंधेर कछु ना रहा जाहिर हुआ उजास। इसीलिए कहते हैं हे सुंदर साथ जी, धनी के अखंड तारतम ज्ञान के प्रकाश के प्रकट होने से अब इस संसार में अज्ञानता का अंधकार नहीं रह गया है। तबक चौदेख सम का प्रगट भया प्रकाश। और इस संसार के 14 लोगों में धनी के अखंड तारतम ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ है, भाषित हो रहा है। जो लो तीमर ना उड़े तो लो सृष्ट न हो एक। और ये काल माया का ब्रह्मांड अज्ञानता माया से भरा है। जब तक संसार से अज्ञानता का अंधकार दूर न हो जाए तब तक संपूर्ण संसार में एक ही प्रेम रस की एकता यानी एक ही विचारधारा कैसे हो सकती है। तीमर तीनों लोक का उड़ाई दिया उठ देख। ये ब्रह्मात्म तो उठ कर देख। अब धनी के तारतम ज्ञान ने तीनों लोकों की अज्ञानता के अंधकार को उड़ा दिया है। ये प्रकाश है अति बड़ा सो राखत हो अजुगोप। क्योंकि यह तारतम ज्ञान का प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण एवं अत्यंत महान है। इस कारण मैं इसको भी गुप्त रखती हूँ, क्योंकि इस प्रकार से तेज प्रकाश को एकदम हर कोई सहन नहीं कर सकता। जिन कोई ना सह सके ताते हल्के करूं उद्योत। इसी कारण हल्के हल्के प्रकट करना पड़ता है। उसी प्रकार से यह ज्ञान का प्रकाश इतना बड़ा है कि एक साथ कोई इसको सहन नहीं कर सकता है। इसलिए धीरे धीरे मैं इसको प्रकाशित करती हूँ। ये जो शब्द कसम के जिन तुम समझो। और इंद्रावती जी कहते हैं सुंदर साथ, यह जो धनी के कहे हुए तारतम ज्ञान के शब्द है सो है साथ जी, तुम इनको मायावी व झूठे अन्य ज्ञान की तरफ मत समझना। आद करके अब लोकिन कहिया ना पिया ठोर। क्योंकि जब से संसार उत्पन्न हुआ है तब से लेकर आज तक किसी ने भी प्रियतम धनी के स्थान अखंड परम धाम का वर्णन नहीं किया है। ये अकथ कहनी खसम की काहू ना कथियल होय। सदगुरु धनी के द्वारा जो धनी की लीला के ज्ञान का वर्णन हुआ उसका वर्णन आज तक किसी ने नहीं किया। जो किन का कथियल कहूं तो पिया वतन शुद्ध क्यों होए। इसलिए श्री जी कहते हैं क्योंकि यदि केवल किन्हीं शास्त्र ग्रंथों के ज्ञान के वर्णन करूं तो धनी के परम धाम की किस प्रकार से पहचान होगी। केते कठोरो सुहागिनी तीन सब ठोरो उजास। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में जहां सुहागिन अंगनाएं अवतरित हुई है उन सब के हृदय
मूल संबंध के कारण धनी के ज्ञान के प्रकाश से ही प्रकाशित है। पर जब इत थे जो तपसरी तब ओले उठ सी प्रकाश। किंतु जब तारतम ज्ञान की ज्योति उनके हृदय से निकलकर प्रसारित होगी तब दूसरी जगह भी इस तारतम ज्ञान के प्रकाश की किरणें फैलेगी। कोई दिन राखत हो गुज सुविषयों के सुख काज। इंद्रावती जी कहते हैं कुछ बातें मुझे गुह्य रखनी पड़ती, नहीं कह सकता, इसलिए सभी सुहागिन अंगनाओं के लिए मैं इस ज्ञान को कुछ दिनों तक गुप्त रूप से ही रखूंगी। जब सैया सबे मिली तब रहे न पकड़ो आवाज। वह भी उनके सुख कार्य के लिए, किंतु जब सब अंगनाएं मिल जाएगी तो फिर आवाज रोके नहीं सके, रुकेगी। क्यों रहे प्रकाश पकड़ो ये जोत अति जोर। हमारे धाम दुल्हा इंद्रावती जी कहते हैं तारतम ज्ञान का यह प्रकाश किसी से कैसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इसकी ज्योति अत्यंत अग्राह्य है। जब सब उजाला इत आया तब गई रे न भयो भोर। जब सभी प्रकार का प्रकाश यानी धनी का जोश, आत्म, दुल्हीन, नूर, हुक्म और बुद्धि संसार में अवतरित हो गई तब अज्ञान रात्रि की समाप्त हो गई और ज्ञान का प्रातः काल हो गया। मैं अब अर्धांग हो पीऊ की प्यारी नार। अब इंद्रावती जी सुंदर सात जी से अपने अनुभव से अपनी आत्म स्वरूप की पहचान कराते हुए कहते हैं मैं इंद्रावती तो धनी की अर्धांगिनी स्त्री तथा अपने प्रियतम धनी की प्रियतमा हूं। इसलिए जब मैं सबे जगाऊं सुहागनी तो मुझे होए करार। जब मैं सभी अन्य सुहागिन अंगनाओं सुंदर साथ को जागृत करूं तभी मेरे दिल को शांति हो, आराम मिलेगा। सैयों को वतन दिखलावने उलसत मेरे अंग। इंद्रावती जी ये वाणी क्यों कहती है, क्यों सुनाते हैं, क्यों सबको जगाते हैं? सभी परमधाम की अंगना स्वरूप श्री सुंदर सात को मूल वतन अखंड परमधाम की हकीकत मार्फत की पहचान कराने के लिए मेरे हृदय में चाह और उमंग का वेग बढ़ रहा है। करने बात खसम की मावत नहीं उमंग। और धनी के अखंड ज्ञान को जाहिर करने के लिए मेरे दिल में उमंग समा ही नहीं रहा, पल पल बढ़ता ही रहता है। नए नए रंग सुहागनी आवत है सिरदार। आप इंद्रावती जी कहती है सुहागिन जो अंगना स्वरूप श्री सुंदर साथ है उनके आनंद की उमंगे नए नए प्रकार से उमड़ रही है, जिससे जो इनके सिरदार है, जो साकुंडल और साकुमार है, उन सब की पंक्तियां एकत्र हो रही है। खेल जो हो सी जागनी नाहीन सुख को पार। अर्थात इस संसार में बड़े बुजुर्ग संत महात्मा राजा बादशाह कहलाने वाले सभी लोग आ रहे हैं, सब आत्माएं जग रही हैं। ये इस जागने के ब्रह्मांड की जो लीला होगी
उसके सुखों का कोई पारावार नहीं है। जो पीऊ प्यारी आवत ताको गुजरा खो उजास। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, अभी जो धनी की प्यारी अंगना स्वरूप श्री सुंदर साथ एकत्रित हो रहे हैं, उनके लीला के प्रकाश को मैं गुजरखती हूँ। बाट देखो और सयन की सब मिल होसी विलास। अन्य सुंदर साथ अब आने बाकी हैं, उनके आने की राह देख रही हूँ। जब सब एकत्रित हो जाएंगे तो लीला के विलास का आनंद होगा। ये उजास इन भांत का जो कबू निकसी किरण। ये सुंदर साथ जी धनी की लीला के ज्ञान का ऐसा प्रकाश है कि सभी इसका अंश मात्र भी किरण के समान प्रकट होता तो फिर उस ज्ञान का प्रकाश तो पसर सी एक पल में चारों तरफ हो सब धरन। इतार्थम ज्ञान का प्रकाश चारों और सर्वत्र एक क्षण में ही सारी पृथ्वी और 14 लोगों में फैल जाएगा। बात बड़ी इन खसम की सो क्यों कर ढांपू अब। ये जागरण के ब्रह्मांड में धनी स्वयं जब प्रकट हुए हैं, इंद्रावती जी कहते हैं, प्रियतम धनी की लीला एवं ज्ञान की बात बड़ी गुज है, किंतु सुहागनी अंगनाओं को उससे क्यों छिपाऊं। सुख लेने को या समय पीछे दुनिया में लसी सब। इन अंगनाओं को इसके अनुभव करने का और उस सुख को प्राप्त करने का यही अवसर है। बाद में तो संसार में वह ज्ञान सर्वत्र प्रकट होगा और सारी दुनिया आकर के मिलेगी। ये प्रकाश जो पीऊ का टाले अंदर का फेर। ये धनी की जागनी लीला है। हे सुंदर साथ जी, प्रियतम धनी के तारतम ज्ञान का जो प्रकाश है वह सबके हृदय को अज्ञानता दूर करता है। याही शब्द के शोर से उड़ जासी सब अंधेर। ये तारतम का बल है, तारतम की शक्ति है, ये परमधाम की संपत्ति है। अब इस तारतम ज्ञान के शब्द बोध घोष से ही संसार का सारा अंधकार उड़ जाएगा और बेर अब कछु नहीं गयो तिमर सब नाश। और इस प्रकरण की अंतिम 22वीं चौपाई में इंद्रावती जी सुंदर साथ जी से कहते हैं, ये साथ जी, इस अखंड ज्ञान के प्रकट होने में अब देर नहीं है और यह निश्चित भी है कि इससे अज्ञानता का अंधकार नष्ट हो गया। होसी सब में आनंद 14 तबक प्रकाश। और यही तारतम ज्ञान के प्रताप से अब सबको इस अखंड सुख का आनंद प्राप्त होगा और 14 लोगों में प्रकाश फैल जाएगा। यही जागनी ब्रह्मांड की लीला है, यही अद्वैत है, यही आनंद है, यही निजानंद है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी हम इंद्रावती महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी
कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ को 10वें प्रकरण में सुन रहे थे, जो आत्मा को जगाने के लिए ही प्रकट हुआ है। इस ज्ञान को अभी आप श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता, तहसील नडियाद, जिलो खेड़ा, गुजरात से आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट, वाणी विशारद पद्मावती पुरी धाम पन्ना, और साथ में हमारे इस वाणी को सुंदर साध तक पहुंचाने में मदद रूप है अग्रगण्य साथी अंकुर कुमार पडियार के माध्यम से आप तक ये वाणी पहुंचती है। तो हम दोनों का सादर प्रेम प्रणाम स्वीकार कर इस वाणी से आप आत्मा को जगाए। इस महारानी जी नामक YouTube की चैनल में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके जागो और जगाओ इस नारा को सफल करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।